दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम बबली बर्बाद नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी कार में बैठी अपने बॉस को गालियां दे रही थी। कहती है कि मेरे बॉस डैनी ढक्कन जैसा घटिया इंसान इस पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता और ना ही मैं इसे और झेलने वाली हूँ। मैं अभी और इसी वक्त इस घटिया नौकरी को छोड़ दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी ढक्कन को देखते हैं जो एक बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार था। लड़कियां तो उसकी इस कदर दीवानी थी कि उसे देखते ही अपनी कच्ची गीली कर दिया करती थी। वहीं डैनी ढक्कन भी एक नंबर का लड़कीबाज आदमी था। वो हर महीने किसी न किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता और फिर उसके खेत में दबाकर मजदूरी करने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसे ही आज भी वो एक लड़की को अपने साथ डेट पर लाया हुआ था। वो उसे कहता है कि जाने मन मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम्हारी गुलाबी ढीली पड़ चुकी है। मुझे अब तुमसे वो पुराने वाला मजा नहीं मिल रहा, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। जो कहकर वो उसे एक महंगी सी इयररिंग गिफ्ट करता है जो उसके कहने पर बबली बर्बाद उसके लिए लेकर आई थी। जिसके बाद वो उस लड़की को वहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे घर जाते वक्त डैनी ढक्कन बबली बर्बाद से कहता है कि तुम कल उस लड़की के घर पर जाना और वहाँ पर मेरे गंदे कच्चे और कपड़े पड़े होंगे, उसे वापस ले आना। यह सुनकर बबली बर्बाद उसे कहती है कि बीसीडी के मैं तेरे यहाँ पर इसलिए नौकरी नहीं लगी थी कि तू मुझसे अपने गंदे कच्चे उठवाए, इसलिए अब ये घटिया नौकरी मैं और नहीं करना चाहती। डैनी ढक्कन पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। बबली बर्बाद कहती है कि मैं तेरी ये नौकरी छोड़ रही हूँ और अब तू किसी और को ढूंढ ले। थोड़ी देर बाद बबली बर्बाद अपने घर पर आती है और अपनी माँ जास्मिन जोरदार के पास आकर बैठ जाती है। कहती है कि अब मैं उस डैनी ढक्कन की गीण गुलामी और नहीं करूंगी, मैंने वो काम छोड़ दिया है और अब मैं सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करूंगी। आगे जब बबली बर्बाद अपने कमरे में थी तभी उसे डैनी ढक्कन का कॉल आता है। कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद कर ले आओ, क्योंकि अगर मैं खुद स्टोर गया तो मेरे फैंस मुझे वहाँ से निकलने नहीं देंगे। अब पहले तो बबली बर्बाद उसका ये काम करने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब डैनी ढक्कन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है तो बबली बर्बाद मान जाती है। आगे वो जल्दी से स्टोर में जाकर सारा सामान खरीदने लगती है और दूसरी तरफ डैनी ढक्कन उसे वो सारा सामान लेकर सुबह ठीक 8 बजे उसके घर पर आने को कहता है। लेकिन अगले दिन बबली बर्बाद अपनी एक दोस्त से मिलने के चक्कर में लेट हो जाती है। अब उसके लेट आने की वजह से डैनी ढक्कन गुस्सा हो जाता है और घर का दरवाजा नहीं खोलता, जिससे बबली बर्बाद को भी गुस्सा आ जाता है और वह दरवाजे पर चढ़कर जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। फिर अंदर आकर वो डैनी ढक्कन से कहती है कि मैं तुम्हारा सारा सामान ले आई हूँ और ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी काम था। जिसके बाद वो अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है। डैनी ढक्कन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बबली बर्बाद उसकी एक नहीं सुनती। कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ के 5 साल बर्बाद हो गए। जब से मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनी हूँ तुम बस मुझसे फालतू काम करवा रहे हो, लेकिन मुझे अब ये सब और नहीं करना। जो कहकर वो अपने घर पर वापस आ जाती है। फिर घर आकर वो अपनी मॉम जास्मिन जोरदार से कहती है कि मैं डैनी ढक्कन की नौकरी को लात मार कर आई हूँ। इस पर उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी ढक्कन को देखते हैं जो बबली बर्बाद के बिना परेशान हो चुका था, क्योंकि उस गधे की गीण को हर काम बबली बर्बाद से कराने की आदत थी। पर अब क्योंकि वो वहाँ पर नहीं थी तो उसे एहसास होने लगा था कि वो बबली बर्बाद के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो अगले ही दिन बबली बर्बाद को वापस लाने उसके घर पर पहुँच जाता है। वहीं घर के अंदर जास्मिन जोरदार कच्ची पहनकर गाने सुनते हुए सफाई कर रही थी। अब कई बार घंटी बजाने पर भी जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तब डैनी ढक्कन खुद ही घर के अंदर आ जाता है। वहीं दरवाजे की आवाज सुनकर बबली बर्बाद को लगता है कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। वो उस चोर की गेंद तोड़ने की तैयारी करने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर डैनी ढक्कन पर पड़ती है तो वह घबरा जाती है, क्योंकि वो तो बबली बर्बाद का बॉस था। आगे डैनी ढक्कन के पूछने पर जास्मिन जोरदार बताती है कि इस वक्त बबली बर्बाद घर पर नहीं है। डैनी ढक्कन कहता है कि मुझे उससे बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो जब तक घर पर नहीं आ जाती मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। तभी जास्मिन जोरदार जल्दी से अपने कमरे में आकर अपने कपड़े बदलती है और अच्छे से तैयार होकर डैनी ढक्कन के पास आ जाती है। वहीं बबली बर्बाद अपनी एक राइटर दोस्त शालू 69 के साथ थी, जबकि घर पर जास्मिन जोरदार और डैनी ढक्कन घर में घूमते घूमते बातें कर रहे थे। आगे डैनी ढक्कन के पूछने पर जास्मिन जोरदार बताती है कि मैं भी एक राइटर हूँ और मैंने भी बहुत सारी फेमस किताबें लिखी हैं, जैसे कि चोली में चमकादड़, गरम गुलाबी और छोटे बबलू का बड़ा हथियार। अब ये सुनकर डैनी ढक्कन हैरान हो जाता है, क्योंकि बबली बर्बाद ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी कि उसकी मॉम एक राइटर है। आगे बातें करते करते ये दोनों दारू पीने लगते हैं, जिस दौरान जास्मिन जोरदार बताती है कि 10 साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे पति की मौत हो गई थी और तब से मैंने किसी भी आदमी से अपने खेत में मजदूरी नहीं करवाई, यहाँ तक कि मैं किस करना भी भूल चुकी हूँ। अब क्योंकि उन दोनों ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी मौका देखकर डैनी ढक्कन उसे वहीं पकड़कर चूसने लग जाता है। वहीं जास्मिन जोरदार भी अंदर से गर्म हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत डैनी ढक्कन पर टूट पड़ती है और उसे पकड़कर अपने बेडरूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। अब डैनी ढक्कन का हथियार जास्मिन जोरदार के
के खेत में खुदाई कर ही रहा था कि तभी बबली बर्बाद भी वापस अपने घर पर आ जाती है। उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता तो वह एक अंगूर को अपने मुंह में डालकर अपनी मॉम को पुकारते हुए उनके बेडरूम में जाने लगती है। अब जैसे ही वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है, वो अपनी मॉम को देखती है जो डैनी ढक्कन से दबाकर मजदूरी करवा रही थी। यह देखकर वो जोर से चिल्लाती है, जिससे वो अंगूर उसके गले में अटक जाता है और वह दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह एक हॉस्पिटल में होती है। वो अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा थी और वो उसे डैनी ढक्कन से दूर रहने को कहती है। इस पर जास्मिन जोरदार कहती है कि तुम इतनी सी बात पर इतना क्यों भड़क रही हो, मैं तो बस मेरी गुलाबी तितली का चमगादड़ बनवा रही थी। इतने में वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है और बबली बर्बाद को देखने लगता है और तभी वहाँ पर डैनी ढक्कन भी आ जाता है क्योंकि वेटिंग रूम में उसके फैंस उसके पीछे पड़ गए थे। तभी डैनी ढक्कन को देखते ही वो डॉक्टर भी अपना काम छोड़कर उसे बातें करने लगता है क्योंकि वो भी उसका एक बहुत बड़ा फैन था, जबकि बबली बर्बाद को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ देर बाद जब वो घर पर आते हैं तब डैनी ढक्कन बबली बर्बाद से कहता है कि तुम काम पर वापस आ जाओ, लेकिन बबली बर्बाद उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं अब वापस आई तो सभी लोग ये बोलेंगे कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ मजदूरी करी, तब जाकर तुमने मुझे काम पर वापस रखा। डैनी ढक्कन उसे समझाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम के साथ मजदूरी करने नहीं आया था, बल्कि मैं तो तुम्हें वापस ले जाने आया था। बबली बर्बाद कहती है कि तुमने मेरी माँ के साथ जो कांड किया है वैसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए, जो सुनकर डैनी ढक्कन उसे वादा करता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डैनी ढक्कन शूटिंग कर रहा था और वहीं बबली बर्बाद भी उसके साथ में थी। वहीं घर पर जास्मिन जोरदार अपनी नई किताब पर काम कर रही थी, पर तभी उसे डैनी ढक्कन का मैसेज आता है जो आज रात को उससे मिलना चाहता था, लेकिन जास्मिन जोरदार उसे मना कर देती है। डैनी ढक्कन कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, जो सुनकर वो मान जाती है और अच्छे से तैयार होकर एकदम माल बनकर डैनी ढक्कन से मिलने पहुँच जाती है। उधर बबली बर्बाद शालू 69 के साथ उसकी स्टोरी पर काम कर रही थी, जबकि जास्मिन जोरदार डैनी ढक्कन से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ बातों के दौरान वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि उस दिन उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ भी दोबारा नहीं होगा। फिर खाना खाने के बाद ये दोनों दारू पीने लगते हैं, लेकिन जब ये दोनों नशे में बहुत ज्यादा भंड हो जाते हैं तो ये दोनों अपना अपना वादा भूलकर फिर से मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर देर रात जब जास्मिन जोरदार अपने घर पर वापस आती है तभी वहाँ पर उसे बबली बर्बाद बैठी हुई मिलती है। फिर उसके पूछने पर जास्मिन जोरदार बताती है कि मैं डैनी ढक्कन के साथ डिनर करने गई थी। बबली बर्बाद पूछती है कि सिर्फ खाना ही खा कर आई हो या अपनी पिंकी भी पिटवा कर आई हो। अब ये सुनकर जास्मिन जोरदार उसे समझाने लगती है कि डैनी ढक्कन एक बहुत अच्छा आदमी है, पर पता नहीं तुम क्यों उसे गलत समझ रही हो। जो कहकर वो अपने कमरे में आ जाती है और अपनी सास को फोन करके उन्हें डैनी ढक्कन के बारे में बताने लगती है। कहती है कि मुझे तो उसका उजार लेना बहुत पसंद है, लेकिन बबली बर्बाद को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब ये सुनकर उसकी सास कहती है कि अगर तुम्हें डैनी ढक्कन पसंद है तो तुम्हें किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। अब अपनी सास से बातें करके जास्मिन जोरदार को बहुत अच्छा लग रहा था और साथ ही उसने डैनी ढक्कन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला भी कर लिया था। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और पूरा पूरा दिन साथ में रहते थे। वो दिन भर तो मौज मस्ती करते और रात होते ही पलंग तोड़ मजदूरी। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बबली बर्बाद को अभी भी उसका बॉस पसंद नहीं था। फिर ऐसे ही एक दिन बबली बर्बाद को पता चलता है कि उसकी माँ डैनी ढक्कन के लिए एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख रही है। यह देखकर उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरी तरफ जास्मिन जोरदार डैनी ढक्कन के साथ एक पार्टी में आई हुई थी, पर तभी बबली बर्बाद भी तैयार होकर उस पार्टी में पहुंच जाती है और जास्मिन जोरदार से झगड़ा करने लगती है। कहती है कि आपको इस डैनी ढक्कन का औजार इतना पसंद आ गया कि अब आपको अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तक कि आप इस बीसीडी वाले के लिए मूवी की स्क्रिप्ट भी लिख रही हो। अब जास्मिन जोरदार उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बबली बर्बाद उसकी एक नहीं सुनती। वहीं जब डैनी ढक्कन बबली बर्बाद को समझाने की कोशिश करता है तभी बबली बर्बाद उसकी भी माँ बहन एक कर देती है। कहती है कि साले फ्लॉप एक्टर, तुझे एक्टिंग तो आती नहीं, लेकिन मेरी माँ को पेलने के बाद उसके साथ प्यार करने की तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। अब उसका मन तो कर रहा था कि वो डैनी ढक्कन का औजार काट दे, क्योंकि उसके आने के बाद से ही जास्मिन जोरदार अपनी बेटी से दूर होती जा रही थी। अब बबली बर्बाद की बातें सुनकर जास्मिन जोरदार को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। कहती है कि मैं कम से कम तेरी तरह कोई वैश्या तो नहीं हूँ जो हर किसी आदमी का औजार लेने के लिए तैयार हो जाती है। उस दिन तो तू एक नशेड़ी जुआरी का मुंह में ले रही थी और मुझे तो तेरे को अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आने लगी है। अब ये सारी बातें सुनकर बबली बर्बाद बहुत दुखी हो जाती है और अपना घर छोड़कर अपनी दोस्त शालू 69 के साथ रहने उसके घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जास्मिन जोरदार क्रिसमस मनाने अपनी सास के घर पर आई हुई थी, जिसके कुछ ही देर बाद बबली बर्बाद भी वहाँ पर पहुँच जाती है ताकि पूरा परिवार एक साथ क्रिसमस मना सके। हम देखते हैं कि बबली बर्बाद अभी भी अपनी मॉम से नाराज थी। वो
वो अपनी दादी से कहती है कि डैनी ढक्कन एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मॉम तो रोज उससे अपनी पिंकी पिटवाने उसके घर पर पहुंच जाती है। अब उसकी बात सुनकर उसकी दादी उसे समझाती है कि तुम्हारे बाप के मौत के बाद तुम्हारी माँ ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उसकी गुलाबी सूख कर मुरझा गई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने खेत में मजदूरी करवाने के बारे में सोचा तक नहीं। उसने तो हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और अपनी आधी जिंदगी तो उसने तुम्हारे पीछे ही निकाल दी। और अब अगर उसे किसी लड़के से प्यार हो भी गया है तो हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, ना कि उसे ऐसे उल्टा सीधा बोलना चाहिए। इसी दौरान बबली बर्बाद की नजर अपनी माँ पर पड़ती है, जो बाहर डैनी ढक्कन का स्वागत कर रही थी। फिर रात को पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना खाने लगता है। वहीं जास्मिन जोरदार की सास को भी डैनी ढक्कन बहुत पसंद आता है और उधर डैनी ढक्कन भी उस बुढ़िया से मिलकर बहुत खुश था। फिर खाने के बाद दोनों सास बहू बैठकर दारू पीती है और बातें करने लगती हैं। जास्मिन जोरदार बताती है कि तुम्हारा बेटा मुझसे तलाक लेना चाहता था क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन तलाक से पहले ही वो निपट गया और उसका किस बड़वी के साथ चक्कर था उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। फिर पूरी रात क्रिसमस मनाने के बाद अगले दिन वो सभी वापस जाने लगते हैं। इसी दौरान जब बबली बर्बाद डैनी ढक्कन की गाड़ी में सामान रख रही थी, तभी उसे उसकी गाड़ी में वही इयररिंग्स मिलती हैं जिनको देखकर वो लड़कियों के साथ ब्रेकअप किया करता था। अब ये देखकर बबली बर्बाद समझ जाती है कि अब डैनी ढक्कन का उसकी माँ से मन भर चुका है और अब वो किसी भी समय उसके साथ ब्रेकअप कर सकता है। आगे जब सभी लोग वापस घर आ जाते हैं तो बबली बर्बाद से रहा नहीं जाता और वो अपनी माँ को वो गिफ्ट दिखाते हुए कहती है कि डैनी ढक्कन जब भी किसी लड़की से ब्रेकअप करता है तो वो उस लड़की को यही गिफ्ट देता है और अब वो आपके साथ भी यही करने वाला है। वहीं जास्मिन जोरदार भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और वह डैनी ढक्कन को अपने घर से निकाल देती है। फिर कुछ दिनों बाद न्यू ईयर भी आ जाता है, लेकिन उस दिन कोई भी खुश नहीं था। इसी दौरान बबली बर्बाद डैनी ढक्कन से मिलने उसके घर पर जाती है। वहाँ पर डैनी ढक्कन उसे बताता है कि मैं कभी भी तुम्हारी मॉम से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। दरअसल वो तोहफा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे वापस कर दिया था और मैं उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकालना भूल गया था। वहीं उसकी बातें सुनकर बबली बर्बाद भी समझ जाती है कि डैनी ढक्कन एक बहुत अच्छा आदमी है और वो सच में उसकी मॉम से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे एक स्टोर में ले आती है। दूसरी तरफ बबली बर्बाद की दादी भी जास्मिन जोरदार को लेकर उसी स्टोर में पहुंच जाती है। फिर जैसे ही जास्मिन जोरदार स्टोर के अंदर आती है, तभी उसकी नजर डैनी ढक्कन पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये उन दोनों दादी पोती का प्लान था ताकि वो इन दोनों को फिर से मिलवा सके। आगे बबली बर्बाद उन दोनों से अपनी गलती की माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी के अंत में जास्मिन जोरदार भी डैनी ढक्कन को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।